दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। ले जनाब खबर आ गई है और खबर भी बड़ी आई है कि बिस्मिल्लाह हो गई जाए, बिस्मिल्लाह हो गई जाए। और ये बिस्मिल्लाह का मतलब ये है कि काम रिड़ पड़ा है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये बिस्मिल्लाह किस काम की हुई है, ये कौन सा काम रिड़ पड़ा है। तो जनाब अर्ज ये है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस पहले मुलजम को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की सरकारी अदालत, यानी वो अदालत जहां से मुझे और आपको सजाएं या इंसाफ मिलता है, वहां से पहले मुलजम को जनाब 6 महीने कैद बा मुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया गया है। और इसके बाद जनाब लाहौर है, वो जो है सरगोदा, पिंडी, गुजरांवाला, मियांवाली समेत दीगर शहरों में जिन जिन लोगों ने अत मचाई थी 9 मई को, उनकी आ गई है शामत और वो लग गए हैं लाइन में और आवाजें लग रही हैं कि किन्ने किन्ने जाना बिलो द कार। और बिलो के घर की भी जो है ना अब इस वक्त सफाइयां शिफाइयां अरूज पर जारी हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और खासतौर पर उस मौके पर जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से 2 मार्च को मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान किया गया था, जिसके बाद कुछ देर बाद पाकिस्तान के नए वजीर आजम का कौमी असम्बली इंतखाब करने जारी है। उस मौके पर जनाब ये वाली खबर का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो सिस्टम है वो शायद जवाब देने पर तुल गया है। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये भी है कि जनाब ये जो सजा मिली है, ये किसको सजा मिली है, किस अदालत से सजा मिली है, किस जुर्म में सजा मिली है, और उससे बढ़कर ये कि सजाओं का ये अमल क्या जारी रहेगा या रुक जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाली और डेवलपमेंट्स की, जिसमें वजीर आजम के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब महमूद खान अचकजई साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में उन्होंने मौलाना साहब से अपने लिए हमायत की दरखास्त की थी। और इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है कि मौलाना साहब का जो है ताल्लुक को बहुत हद तक महमूद खान अचकजई साहब के साथ है और दोनों ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुश्तरका हुकूमती इत्तेहादों में भी शामिल रहे हैं और मुत्तहिदा ऑपोजिशंस का हिस्सा भी रहे हैं। इस मौके पर अभी तक चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से अपनी पोजीशन का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया कि वो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो अब से कुछ घंटे बाद तश्कील पाने जा रहा है उसका हिस्सा होंगे या वो ऑपोजिशन के बेंचेस पर बैठकर महमूद खान अचकजई के कैंप के में शमूलियत पर अपनी मोड़ लगाएंगे। इसके हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन महमूद खान अचकजई साहब की तरफ से खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हमायत मिलने के बाद मौलाना साहब की खिदमत में पेश होना और वहां से अपने लिए हमायत का तालब होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब महमूद खान अचकजई साहब आसिफ अली जरदारी साहब के मुकाबले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और चूंकि ये जो पोजीशन है इस वक्त वो कुछ हद तक हमें वेकेंट इस वजह से भी नजर आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो गिले शिकवे हैं वो अभी तक दूर नहीं हुए। अगरचे नवाज शरीफ साहब इस बात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो डेडलॉक है या ये जो बॉटल नेक हुई हुई है चीज, ये अभी तक खत्म नहीं हो सकी। दूसरी जानिब वजारत उज़्मा के लिए जो सिचुएशन है वो काफी हद तक वाज़ेह है। मौलाना साहब ने इस बात का नवाज शरीफ साहब को इजहार तो किया है कि वो शहबाज शरीफ साहब की मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का भी अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली में वजीर आजम के ओहदे के लिए वोट देंगे या नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब से कुछ देर बाद यानी चंद घंटों के बाद मौलाना साहब की पार्लिमानी पार्टी यानी उनकी मजलिस शुरा का इजलास होगा, गैर रस्मी मुशावरत होगी और इसमें नवाज शरीफ साहब के साथ और दीगर जो रहनुमा हैं, दीगर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके साथ होने वाली मुलाकातों का जायजा लिया जाएगा और फिर कोई हतमी फैसला किया जाएगा कि मौलाना साहब ने किस तरफ जाना है या किस तरफ नहीं जाना। ये बात अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि ये जो है शहबाज शरीफ साहब वो दूसरी टर्म के लिए वजीर आजम बनने जा रहे हैं, जबकि उनका मुकाबला होगा उमर अयूब साहब के लिए। इस काम के लिए जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा हो चुके हैं। सेक्रेटरी असम्बली जनाब ताहिर हुसैन साहब ने ये कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं और उसके बाद ये जो पाकिस्तान का जो 336 रुकनी ईवान है ये नए वजीर आजम का इंतखाब करेगा और नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली की मजमूई अक्सरियत में से 169 वोट्स दरकार होंगे। और इस वक्त की जो पोजीशन है उसके मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में तकरीबन 209 अरकान की हमायत हासिल है, लिहाजा उनके लिए वज़ारत उज़्मा का हसूल कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अलबत्ता उमर अयूब साहब के लिए ये पोजीशन अपनी जगह पर मौजूद है कि वो इस बात के दावे करते हैं कि असम्बली के अंदर हकीकी अक्सरियत
उमर अयूब साहब के इत्तेहाद यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हासिल है और वो 180 उनके पास सीटें हैं, वो इस बात का दावा करते हैं, लेकिन वो 180 कल कौमी असम्बली में किस तरीके से साबित करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद उमर अयूब खान साहब के पास भी नहीं है। ये बात तय है कि वजारत उज़्मा के इंतखाब में जनाब शहबाज शरीफ साहब भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म मुंतखब भी हो जाएंगे और उसके बाद शाम में जनाब ये जो हैं आरिफ अलवी साहब, ये उनसे वजारत उज़्मा का हल्फ लेंगे, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब से चार्ज लिया था, वो वापस चार्ज जनाब शहबाज शरीफ साहब को सौंपेंगे और टाटा गुड बाय करके जनाब निकल जाएंगे वाने वज़ीर आज़म से। और उसके बाद उनके लिए एक अगला आईनी ओहदा तैयार है और वो है चेयरमैन सेनेट का। वो वहां से उठेंगे, एक कुर्सी से उठेंगे, दूसरी कुर्सी पर जाके बैठ जाएंगे और ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है मेरे नजदीक, जो उनको मिलने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में ये एक अपनी जगह पर डेवलपमेंट है, जबकि इस सारे सिनेरियो में जहां पर एक जानिब वजारत उज़्मा के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, सदर के ओहदे के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, क्योंकि सब पॉलिटिकल एक्टिविटी एकदम से जनरेट हुई है। 9 मार्च को जनाब इंतखाब है सदारती, लिहाजा ये जो जोड़ तोड़ है, ये जो मेल मुलाकातें हैं, ये हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर इससे पहले 2 मार्च को जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जो मुजाहरों का ऐलान किया गया था, वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे चेहरे भी मंजरे आम पर आए हैं जो इससे पहले नकाबों में थे, छुपे हुए थे, गारों में थे, सेफ हेवंस में मौजूद थे, जंगलों में भटक रहे थे या किसी फार्म हाउस के अंदर बैठकर अय्याशी फुड़का रहे थे। ऐसे कुछ चेहरे भी मंजरे आम पर आए हैं। और अगर हम आपसे मैं ये कहूं कि एक ऐसा चेहरा भी नजर आया है जो 9 मई को लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर ना सिर्फ हमले में कलीदी किरदार अदा कर रहा था, बल्कि इसने उस वक्त के कोर कमांडर की तज़हीक करने में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी, बल्कि उनकी पतलून को लेकर चौक में आकर लहराया था और इस बात का ऐलान किया था कि देखो कोर कमांडर द लक किडा जे। और इसका मजाक बाज़ाब्ता तौर पर बनाया गया था और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि उनका नाम है जुबैर नियाजी साहब, जो अचानक अपनी खुद साख्ता रूपोशी खत्म करके मंजरे आम पर नमूदार हो गए हैं। जुबैर खान नियाजी साहब का अचानक मंजर आम पर आना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जुबैर नियाजी साहब उसी रैली में मंजर आम पर आए हैं जो रैली जनाब इमरान खान साहब के कहने के ऊपर अपने चोरी शुदा मैंडेट की रिकवरी के लिए निकाली जाती थी। वहां पर उन्होंने अपना बंदा ही रिकवर कर दिया। अलबत्ता यहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की साख पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जनाब जुबैर नियाजी साहब की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो उस जुलूस को लीड कर रहे हैं, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वो कहां से आए, किस मुकाम से जुलूस में शामिल हुए, किसी को इस बात का इल्म नहीं, और किस मुकाम से वो जुलूस से अलग होकर अपनी जाए पनाह पर पहुंचकर अपने आप को दोबारा कैमोफ्लेज कर लिया है, अपने आप को दोबारा छुपा लिया है, इसके बारे में किसी को इल्म नहीं। और ये पंजाब के और खासतौर पर लाहौर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस तरह की शख्सियात को कैसे दोबारा जो है वो हिरासत में लेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जनाब सिस्टम के अंदर रहते हुए, लोगों की नजरों में रहते हुए भी जनाब हम लोग किसी न किसी नुक्कड़ के अंदर हमारे पास कोई ऐसी जाय पनाह है और ऐसी जाय पनाह सिस्टम की सपोर्ट के बगैर वहां पर रहना किसी तौर पर मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा ये जुबैर नियाजी का मंजर आम पर आना भी बहुत बड़ा सवाल है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का इक़्तिदार में आने के बाद ये जो लोग हैं, इनके और उनके इस ऐलान के बाद के जनाब मैं किसी बंदे को नहीं जो फड़ना, ये जो हौसले हैं ये ना सिर्फ बड़े हैं बल्कि मुझे ये बात आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। मैंने एक वीडियो के अंदर इससे पहले भी आपके साथ जिक्र किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उसकी लिस्ट तैयार कर ली है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। उन्होंने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है और खुसूसी तौर पर उन्होंने अदालत से इस बात की परमिशन ली है कि वो परसों यानी पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे, अडयाला जेल जाएंगे, जाकर इमरान खान साहब से मिलेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की तश्कील के हवाले से इमरान खान साहब से मुशावरत करेंगे और जो नाम उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं मुख्तलिफ महकमों के लिए, मुख्तलिफ वज़रा के, वो जाकर इमरान खान साहब को देंगे और इमरान खान साहब से उसके ऊपर कॉन्सेंट लेंगे। यह खबर भी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही ज्यादा गर्म है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव है मुराद सईद साहब
और मुराद सईद साहब की रूपोशी अपनी जगह पर मौजूद भी है, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। इतराज ये भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी काबीना की तश्कील के फौरी बाद जनाब मुराद सईद साहब के लिए भी खुसूसी ओहदा तश्कील दे रहे हैं और मुराद सईद साहब को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर बराए अमूर दाखिला लगाया जाएगा, यानी वो उस महकमे के इंचार्ज वजीर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे जो महकमा खुद मुराद सईद साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो तगो दो करता रहा है, छापे मारता रहा है। मुराद सईद साहब उसी के सर पर न सिर्फ बैठेंगे बल्कि ये जो FIR दर्ज हुई हैं 9 मई के वाकयात में, उनमें से अपने जो कारकुनान हैं उनको क्लियर कराने और सिस्टम के जरिए PTI के जो तमाम के तमाम लोग हैं उनको महफूज कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो फिर यकीनी तौर पर आपके ज़हन में यह सवाल होगा कि जो बात मैंने गुफ्तगू के आगाज में कही थी कि 9 मई के वाकयात में मुल्ज़िमों को सजाएं मिलने का अमल शुरू हो गया है, तो वो कौन सा मुल्ज़िम है जिसको सजा मिली? तो जनाब 9 मई के असल मुल्ज़िम वो तमाम लोग हैं जिन्होंने 9 मई के वाकयात के बाद इस सिस्टम को चैलेंज करने वाले, मुल्क में शर फैलाने वाले, मुल्क में नफरत की सियासत करने वालों की बेखनी के लिए रियासती जिम्मेदारियों को अदा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की थी। वो तमाम लोग जिन्होंने PTI वालों के घरों पे छापे मारे, वो तमाम लोग जिन्होंने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए दिन रात एक किया, वो तमाम लोग जिन्होंने FIRs दर्ज की, वो तमाम लोग जिन्होंने चलान्स भरे, वो तमाम लोग जिन्होंने जाकर PTI के शरपसंदों के खिलाफ गवाहियां दी, उन तमाम की जनाब शामत आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अब कोई दो राय नहीं है। ये जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं जिनको सजा मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत से, ये बारिश का पहला कतरा है। मेमन साहब को जो सजा मिली है वो इस वजह से नहीं मिली कि जनाब उन्होंने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, बल्कि अगर आप उनका फैसला पढ़ें बाबर सत्तार साहब का, तो उस फैसले के अंदर, जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़े वाज़े तौर पर तहरीर किया गया, बड़े वाज़े तौर पर तहरीर किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो खुफिया इदारे जिसमें IB है, जिसमें स्पेशल ब्रांच है और दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके कहने के ऊपर या उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर MPO ऑर्डर जारी करने का पाबंद नहीं है। तो भाई वो वाकईतन पाबंद नहीं है, लेकिन अगर उसके पास इंफॉर्मेशन आती है तो वो इंफॉर्मेशन को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे पहले कि जनाब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है और इसके तहत मैं फलां बंदे के खिलाफ MPO को ऑर्डर जारी करने वाला हूं, बराह करम मुझे इसकी इजाजत दे दी जाए। ऐसा नहीं होता, ये देयर एंड देन के फैसले होते हैं जो करने पड़ते हैं। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब के इक्तदार में आने के बाद और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ जारी किए जाने वाले फैसले के बाद अब किसी और के अंदर इतनी जुर्रत हो कि जनाब वो इमरान खान साहब के खिलाफ आकर खड़ा हो या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान को किसी भी तरीके से काफ़िर किरदार तक पहुंचाने के लिए रोल प्ले करे, आउट ऑफ क्वेश्चन है जनाब। अब तो ऐसा होना मुमकिन नहीं। लिहाजा मेरे नजदीक इस वक्त 9 मई के असल मुल्ज़िमान यही तमाम लोग हैं जिसमें से बारिश का पहला खतरा जनाब मेमन साहब की सूरत में सामने आया है और अब उसके बाद मूसलाधार बारिश होगी और खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया, फ्लोर ऑफ द हाउस ऐलान किया कि जनाब 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जनाब ये FIA ने खत्म करें, इनको क्वैश किया जाए, अदरवाइज जो है वो सजा दूंगा मैं। अब उन्होंने तो इस बात का ऐलान कर दिया, उन्होंने सजा दे भी देनी है, क्योंकि वो लोग तो इस वक्त अपने आप को अबव द लॉ समझ रहे हैं, क्योंकि उनके नजदीक जो वो कह रहे हैं वही कानून है, वही आइन है, वही ज़ाब्ता है, हर एक चीज वही है। लिहाजा मुझे ऐसा इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि जनाब रियासत उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने रियासत को चैलेंज किया है। ऐसा अगर होता तो कि जनाब रियासत को चैलेंज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही होती तो अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला ना बनते। अगर वजीर आला बन चुके होते तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस 9 मई के हवाले से तकरीर ना कर रहे होते, और अगर तकरीर भी कर दी तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब कम से कम इस बारे में सोचते कि 9 मई के में मुलव्वस जिस बंदे को पर MPO को ऑर्डर जारी किया गया, क्या उसकी ये वीडियोस मार्केट में मौजूद नहीं है जिसके अंदर मुझे कह रहे हैं कि चलो चलो GHQ चलो, मुझे हुक्म आ गया है मुराद सईद का कि जनाब GHQ पहुंचना है, हम GHQ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि GHQ तो वो गए ना,
GHQ जाने की इनकी तरफ से वो हुआ तो सही हुक्म, और उसके बाद उनको अगर ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जनाब इस बंदे को अगर दोबारा खुला छोड़ दिया गया तो ये दोबारा लोगों को भड़काएगा, तो इसके लिए तो कोई समझने के लिए रॉकेट साइंस मौजूद वो है की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो सिस्टम ऐसे ही चलता है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि ये उल्टी गिनती का टाइम है, और इस मर्तबा जो सजाएं हैं वो उन लोगों को मिलनी है जिन्होंने सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम पर हमला आवर होने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की। और देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के आने के बाद क्या जो है वो हकीकी मुल्ज़िमों को सजा मिलेगी, या जनाब डिप्टी कमिश्नर जैसे दीगर लोगों को जो हकीकी कोर्ट एंड कोर्ट्स के अंदर हकीकी मुल्ज़िमान है, सिर्फ इन्हीं का पेंजा निकलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अपनी राय जरूर सारी कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।